मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जून 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में लगातार 4399 दिन पूरे कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस खास मौके पर भारत मंडपम में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, जहां मोदी ने सहयोगियों के साथ झाल मूड़ी खाकर अपनी खुशी साझा की। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने चुने हुए सरकार प्रमुख के तौर पर 4399 दिनों के कार्यकाल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 12 साल में देश कांग्रेस के कुचक्कर से आजाद हुआ है। इस कुसंस्कृति का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट था। इसमें न गवर्नेंस थी, न नीति, न नियत और न ही निर्णय। नाकामी कांग्रेस की थी, लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इस महीने डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से उत्पादित डीजल, एलपीजी और पेट्रोल का अधिकतम उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। सचिवालय में आयोजित बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस योजना में 26% हिस्सेदारी है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से संचालित होने पर प्रति वर्ष 40 लाख टन डीजल, 10 लाख टन पेट्रोल तथा पॉलीप्रोपिलीन सहित अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन होगा। रिफाइनरी उत्पादों के विपणन और समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति तथा नए आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी यह है, पिछले 6 दिनों में ही पुलिस ने कुल 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश दिया गया है। अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है जिनकी खिड़कियों पर काली फिल्में लगी हुई थी। एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा 12 जून को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय किसान प्रशिक्षण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 4000 किसान भाग लेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कैलाश चौधरी ने बताया, प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा, रासायनिक खेती के बढ़ने से दुष्प्रभावों के बीच प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता बन गई है और यह किसानों के साथ साथ पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, आंख से आंख डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। पायलट ने कहा, मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का मान सम्मान किया है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो रहे हैं। इधर पायलट समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीटीपी, निर्दलीय और भाजपा विधायकों को कितने रुपए दिए, उसके सबूत हमारे पास है। इस व्यक्ति को पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हर बार पार्टी को हराया। रमेश मीणा ने अशोक गहलोत के बारे में यह तक कह दिया कि इस पर राहुल गांधी जी विचार करे। ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं किया तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, नकली बीज मामले में इस्तीफा मांगे जाने पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हमेशा रचे गए हैं, चाहे कोई सा भी राज्य हो। जो पहले चोरी कर चुके हैं वो भी मुझे फंसाना चाहते हैं। किरोड़ी ने कहा, किसानों के साथ फ्रॉड करने वाले नकली खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। जिसको मैं ले गया उसका कबाड़ा कर दिया, जिसने कबाड़ा किया उसको मैंने पकड़ लिया है। फिर जो नकली खाद मामले में मेरे साथ चलने वाला ही अगर व्यापारियों से
पैसे उगा रहा है तो उसे जेल में डाल दो। किरोड़ी ने कहा, मेरे बढ़ते कदम के कारण विरोधियों में घबराहट है। मेरा दोस्त निकल जाए तो मंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल चला जाऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, मैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसना जानता हूं तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी जानता हूं। बड़ी खबर ये भी देखिए, अभी हाल ही में 2.45 करोड़ रुपए की घूस लेने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मूंगफली के 15 करोड़ के सीज घटिया बीजों को गुजरात वापस भेजने के बजाय राजस्थान में ही खपाने की तैयारी चल रही थी। जयपुर कृषि विभाग के दुर्गापुरा केंद्र से सैंपल पास करवाने और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही माल डिस्पैच कराने की योजना बनाई जा रही थी, यानी कि नकली बीज को वापस नहीं भेज के राजस्थान में ही किसानों तक पहुँचाए जाने का प्लान था। इस काम के लिए 2.45 करोड़ रुपए की घूस ली गई थी। यह खुलासा एसीबी की 10 पेज की एफआईआर में हुआ है। अब देखिए, इस मामले में एफआईआर में कई बड़े रिश्वतखोर अफसरों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी लिखी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में फैले नेटवर्क को जांच के दायरे में लिया गया है। जयपुर से बहुत बड़ी खबर। जयपुर के खोह नागोरियन में मंगलवार 9 जून को अवैध फटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। अब इस मामले में बुधवार को खोह नागोरियान एसएचओ ओम प्रकाश माथवा सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को जांच करने के आदेश दिए हैं। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें 2 युवक झुलसी हालत में फैक्ट्री के बाहर तड़पते नजर आ रहे थे। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ वो फैक्ट्री याकूब और उसके बड़े भाई कयूम के मकान पर चल रही थी। रहीम नगर सेकंड में याकूब और कयूम का घर है, जहां वे रहते हैं। दोनों ने 2 मंजिला लग्जरी विला बना रखा है। याकूब स्थानीय थाना क्षेत्र का भूमाफिया बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रदेश में सड़क अवसंरचना के विकास को बड़ी गति मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेनकरण कार्य के लिए लगभग 1360 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। बुधवार को चांदी 10,000 रुपए कम होकर 2,42,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शुद्ध सोना भी 3,500 रुपए फिसल कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 2,500 रुपए टूटकर 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव में मिला जुला असर दिखाई दिया। वैसे राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियां जैसे जोधपुर, नागौर, नोखा, बीकानेर, मेड़ता, श्रीगंगानगर आदि, इन सभी अनाज मंडियों के औसत भाव की बात करें तो जीरा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 18,500 रुपए रहा। इसबगोल न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,800 रुपए रही और गवार का भाव रहा अधिकतम 5,500 रुपए। अरंडी का भाव न्यूनतम 5600 से अधिकतम 6400 रुपए रहा। मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6500 से अधिकतम 7500 रुपए। वहीं सरसों का भाव न्यूनतम 6200 से अधिकतम 7,000 रुपए रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। भीषण गर्मी के बीच आज प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि आज 11 जून से प्रदेश के कई भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में आज एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस कारण आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। इससे पहले बुधवार को कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहे। पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में एक और बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मिसाइल हमलों से सेतेबेलो नाम के ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई। इस जहाज पर 28 लोग सवार थे, जिनमें से 24 भारतीय थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 भारतीय अभी भी लापता है, जबकि 21 को बचा लिया गया है। भारतीय सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने के बाद अमेरिका ने ईरान पर अब जवाबी हमले
शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है हम 2 हफ्ते में ईरान पर पूरी जीत कर लेंगे। रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ हम बढ़त बनाए हुए हैं और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री घोषित कर देंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।